दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज़ को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, बच्चों में बहुत ज़्यादा व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं और ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से होता है, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। दोस्तों, जब भी बच्चा अपनी ज़िद मनाना चाहता है, जब भी अपनी ज़िद को पूरा कराना चाहता है, तो अक्सर चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा करता है या खाना नहीं खाता है ताकि माँ बाप उसकी बातें मानें। ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण होता है जबकि आपका बच्चा, अब ये व्यवहारिक दिक्कतें तो जानबूझकर बच्चा करता है ताकि उसकी ज़िद पूरी हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी भी व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं जो कि बच्चे की मर्ज़ी के खिलाफ होती हैं, बच्चे की मर्ज़ी से नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा है, बार बार दौड़ते जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ध्यान लगाकर पढ़े, अगर आप उसे पढ़ाते भी हैं तो भी वो पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं लगता है, या आपके बच्चे के क्लास से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, टीचर बार बार कहती हैं कि हम तो इस पर इतना ध्यान देती हैं लेकिन ये फिर भी नहीं पढ़ता है, ये फिर भी फेल होती रहती है, तो ऐसा भी हो सकता है आपके बच्चे को, अगर वो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, वो पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे मानसिक बीमारी हो जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस स्थिति में ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे को ADHD हो, ठीक है, जिसे हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें ये क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं कि बच्चा टिक के नहीं बैठता, माँ बाप की बात नहीं सुनता, और ये कोई बच्चा जानबूझ के नहीं करता है, ये बच्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके दिमाग में रसायनों की कमी है, न्यूरोकेमिकल्स की कमी है, और इसलिए वो कर रहा है। लेकिन माँ बाप ये सोचते हैं वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये ADHD के क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं कि टिक के ना बैठना, किसी की बात ना सुनना, या ज़्यादातर किसी की चीज़ में ध्यान ना लगा पाना, किसी भी चीज़ में ध्यान ना लगा पाना, क्लास में ध्यान ना लगा पाना, और जोन आउट रहना, मतलब क्लास में चल कुछ और रहा है और वो कुछ और सोच रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें तो होगी ADHD में। ऐसा भी होता है कई स्थितियों में कि बच्चा जो है इतना चंचल होता है कि पर्दों में आग लगा रहा है, कुत्ते बिल्लियों को मार रहा है, जितने भी पेट्स हैं आसपास उनको मार रहा है, ठीक है, चोरी करने लगता है छोटी सी बचपन की उम्र में ही। तो ये भी एक मानसिक बीमारी ही है। ऐसा मत सोचिए कि वो जानबूझ के कर रहा है, उसे हम कहते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर। मतलब कि बच्चे के कंडक्ट में दिक्कत है, पर्सनैलिटी में दिक्कत है। अब उसके कंडक्ट को सुधारने के लिए आपको एक डॉक्टर से मिलना पड़ता है, जो कि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो कि उसके कंडक्ट पे काम करके उसको बेटर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी व्यवहार होते हैं जिसमें बच्चा बोल नहीं पाता है, उसकी बुद्धि कमज़ोर होती है। माँ बाप कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा तो इतना सीधा है कि इसको तो ABCD नहीं पता, इसको पैसे गिनने नहीं आते, इसको सामान लेना नहीं आता, ये तो मतलब बहुत ही भोला है, किसी की भी बातों में आ जाता है। तो ये भी एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी को कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मतलब कि अगर हमारी बचपन में ही बुद्धि अगर हमारे बचपन में जो जन्म होता है, हमारा जन्म अगर टाइम से पहले हो जाता है या टाइम से लेट हो जाता है, तो उस कारणवश हमारी बुद्धि में दिक्कत आ जाती है। हमारी बुद्धि या तो कम रह जाती है या बहुत ज़्यादा, तो बहुत रेयर होता है, लेकिन बुद्धि में कमी आने की बहुत ज़्यादा कारण होते हैं। तो इस वजह से बच्चा जो है सीधा रह जाता है, भोला हो जाता है, और वो कोई भी काम, मल्टीप्लिकेशंस, मैथमेटिक्स या जो भी कैलकुलेटिव चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को वो ढंग से कर नहीं पाता है, उसमें सीधा रहता है, जिसके लिए हम स्पेशल ट्रेनिंग देके उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो बुद्धि जब ठीक होती है जब उसको धीरे धीरे वो ग्रो करता है टाइम के टाइम। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई स्पेशल दवाई है, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, और विद टाइम जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसकी बुद्धि बेटर होती जाती है। तो ऐसे बहुत से व्यवहारिक कारण अगर आपके बच्चे में हैं, जैसे कि कुत्ते बिल्लियों को मारना, आग लगाना घर में, ठीक है, चोरी करना, बात ना सुनना, इधर उधर भागते रहना, दिन भर इतना चंचल रहना कि ऐसा लगता है कि मोटर लगी हुई है, या किसी भी काम में ध्यान ना लगना, ज़्यादा रो रहा है, अंगूठा ज़्यादा चूस रहा है, ठीक है, बेड में पेशाब ज़्यादा करने लग रहा है,
रात में हर बार जब वो बच्चा सोता है तो पेशाब करता ही करता है बेड में, कितनी बार आप उसको पेशाब करा लो, लेकिन अगर बेड में बार बार पेशाब कर रहा है तो ये भी दिक्कतें हैं, व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जिसको आप एक साइकेट्रिस्ट को दिखा के अपने बच्चे को ठीक कर सकते हो। और ऐसी और भी दिक्कतें होती हैं जिसमें कि बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, वो स्पेसिफिक लेटर्स नहीं पढ़ पाते, वर्ड नहीं पढ़ पाते, जिसको हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स कहते हैं। ऑटिज्म भी ऐसा होता है जिसमें कि बच्चा बोलता ही नहीं है, स्पीच, लोगों से सोशल इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशंस नहीं बना पाता है। तो ऑटिज्म में भी ऐसा देखने को मिलता है और उसमें भी बच्चा जो है बहुत सीधा रहता है, बात नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो इस कारणवश वो ऐसे जो बच्चे हैं हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। आपको भी ये ध्यान देना है कि कहीं आपके बच्चे में अगर कोई भी व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं तो उसे कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, उन्हें कई ऐसी जो बीमारियां जो मैंने बताई हैं कहीं इनमें से कोई बीमारी तो नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपके बच्चे के साथ कोई भी व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं तो उनके प्रति आप एक साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल जो सफ़र कर रहे हैं वो इसी वजह से सफ़र कर रहे हैं कि माँ बाप सोचते हैं कि उन्हें जो दिक्कतें हो रही है वो जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे जानबूझ के नहीं करते, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होता है। स्पेशल अटेंशन चाहिए, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, स्पेशल केयर चाहिए, क्योंकि उनकी बनावट या उनके माइंड में वो न्यूरोकेमिकल्स की कमी है। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए। मैं आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सारी जगह मिलूँगा। धन्यवाद।